जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। वह अलौकिक आनंद का सागर, वह अनंत शक्ति का स्रोत, मेरी चेतन आत्मा, मैं स्वयं इससे संपन्न होकर हूं, ऐसा हमने अपने भगवंतों से सुना है। जब जब हमने भगवानों की बात की, जब जब हमने भगवानों से कहा, जब जब हमने भगवानों की शक्ति का बखान किया और उनकी शक्ति के सामने अपने आप को बौना समझा और उन शक्ति को पाने के लिए मन ललचाया, तब जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि तू मेरी शक्ति पर ललचा रहा है, पराई वस्तु पर ललचाना ठीक नहीं है, पराई वस्तु पर ललचाना ठीक नहीं है। एक साधारण गरीब आदमी जब सारे जगत के किसी अमीर आदमी को देखता है तो दो कल्पनाएं उठती हैं उसके मन में कि आखिर इनने क्या ऐसा किया, क्या इनके पास था जो आज इनके पास इतना वैभव है, इतना वैभव है कि ये उसका निर्णय भी नहीं कर पा रहा है। निर्णय कर पा रहे, हर तरफ से इनके पास। मैं भी तो मानव हूं, प्रशंसा करता है व्यक्ति, उनसे डरता है, उनको सेठ साहब कहता है, राजा साहब कहता है, लेकिन अंदर अंदर से दुखी होता है। और कभी तो ऐसा मन ललचता है कि इसका धन उठा करके ले जाऊं, डाकू बन जाता है। एक गरीब आदमी, एक भूखा आदमी दूसरे को खाता हुआ देखकर कब तक शांत बैठ सकता है? और उसके पास इतना खाने को है कि वो फेंक रहा है, तो कुत्तों को खिला रहा है। पूरी थाली भरी है, उसमें से दो दाने उठाकर खा लिए और छोड़ दिया। ऐसी हालत देख करके जो व्यक्ति खाने को जिसको नहीं मिला, वो आखिर कहां तक क्या प्रशंसा करता रहेगा, कब तक करता रहेगा? हम कहते हैं कि भाई हमसे जो अधिक गुणवान हैं उनको देख करके खुश हो,
उनको खुश देख करके तुम आनंद मनाओ। तुम भूखे बैठे हो, वो खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है और छोड़ रहा है, फेंक रहा है, तो भी हम तुमसे बहुत कहते हैं कि तुम खुश हो जाओ, आनंद में हो जाओ, तुम खुशी मनाओ, उसकी प्रशंसा करो। बहुत कठिन काम है ये, बहुत कठिन काम है। एक गरीब अमीर की प्रशंसा करे, कब तक करेगा? कितनी प्रशंसा करेगा? आखिर एक दिन उसका मन थक जाएगा। प्रशंसा करने से पेट नहीं भरता, प्रशंसा करने से अमीरी नहीं आएगी, प्रशंसा करने से वो हमें कुछ दे नहीं देगा। क्या है ये सारी प्रशंसा? गुणशुभ प्रमोदम। गुणवानों को देखकर हमें प्रमोद भाव आना चाहिए। हिम्मत करता हूं, शब करते हैं और मन करता है कि इनकी खूब प्रशंसा करूं, लेकिन प्रशंसा करने के लिए गले में ताकत तो हो, प्रशंसा करने के लिए मन प्रशस्त तो हो, प्रशंसा करने के लिए, मुस्कान के लिए ओंठों पर हंसी तो हो, प्रशंसा करने के लिए भी तो कम से कम थोड़ा तो कुछ बोलने की ताकत तो हो। हम उससे कह रहे हैं कि जिसमें बोलने की ताकत ही नहीं है। दूसरे के गुणों को देखकर हंसने की भी ताकत खत्म हो गई है, चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई है। अब उससे हम कहें कि हे गरीब, अमीर को देख के मुस्कुरा जा। कैसे मुस्कुराए वो? उसके तो मुस्कान ही खत्म हो गई, सब कुछ मुस्कान ही उसकी जिंदगी की खत्म हो गई। अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति से कहूं, ज्ञानी को देख करके तुम खूब प्रशंसा करो और कहो मेरे धन्य भाग हैं, मेरे अवभाग्य हैं कि आज मुझे ज्ञानी मिला। अमीर से कहो कि वो कहे मेरे धन्य भाग हैं, अवभाग्य हैं जो मुझे अमीर का दर्शन हुआ, अमीर का दर्शन हुआ, अवभाग्य मेरे। अब यह बात हम एक गरीब से बुलवाने की चेष्टा कर रहे हैं, जो गरीब की मार से इतना दब चुका है, इतना दब चुका है, उसके पास अब जीने लायक भी पुण्य नहीं बचा, उसको श्वास लेने लायक भी पुण्य नहीं बचा। उसकी जिंदगी अब बहुत बहुत पुण्यहीन हो चुकी है। उससे हमें कहना है कि तुम थोड़ा अमीर आदमी को देखकर कहो अवभाग्य मेरे उदय आयो, मेरा अवभाग्य उदय है कि आपके दर्शन हुए। समझ में नहीं आती बात, वो अपने दुर्भाग्य का दुख मनाए या सामने वाला भाग्यवान खड़ा है उसकी खुशी मनाए। स्वयं का दुर्भाग्य है कि अब पुण्य खत्म हो चुका, उसका कुछ भी नहीं है उसके पास, वो दुर्भाग्य की अनुभूति करे, या फिर सामने भाग्यवान खड़ा है उस भाग्यवान को देख करके अपने आप को सौभाग्यशाली माने। कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। एक व्यक्ति रामलीला खेल रहा है, रामलीला में हनुमान का रोल कर रहा है, लंका दहन करना है, सारी जनता खचाखच बैठी है कि आज लंका दहन होगा। उसी समय उसका नाम था ओरिजिनल बिहारी लाल, और उसको बड़ी खुशी हो रही कि आज मैं अपने प्रभु के दुश्मन को नाश कर दूंगा, जिसने मेरे प्रभु के प्रति बुरी दृष्टि डाली उसकी आंखों में ज्योतिहीन कर दूंगा। बड़ा आनंद में था, बड़ा खुशी में था।
हनुमान को सबसे बड़ा आनंद आया उस समय जब लंका का दहन किया। वो दिखाना चाहता था कि मेरे प्रभु के प्रति जो थोड़ा सा भी बुरी दृष्टि डालेगा वो सुखी नहीं रह पाएगा। सही भक्ति वही होती है जो आराध्य के प्रति इतना समर्पित हो जाता है कि आराध्य के प्रति जो अच्छा करता है उसके लिए तुम्हारे जीवन में भक्ति है, किसी के प्रति चाहत है कि नहीं, तुम कितना चाहते हो, भक्ति तुम्हारे में कितनी है। इस भक्ति को यदि आपके लिए अपनी अनुभूति में करना है कि मेरे में भक्ति है, तो जिसको तुम चाहते हो, जिसके प्रति तुम्हारी भक्ति है, उसको चाहने वालों के प्रति आपका क्या भाव है, उसकी प्रशंसा करने वालों के प्रति आपका क्या भाव है, क्या परिणाम है आपका। यदि आपके भगवान का भक्त आपके सामने है, वो भगवान का बहुत चाहने वाले का बहुत हितैषी है, तो आपके मन में भगवान के प्रति नहीं कह रहा हूं, चाहने वाले को जो चाहता है उसके प्रति आपका भाव क्या है। भगवान को तो दुनिया चाहता है, बड़े आदमी को तो दुनिया चाहता है, आप अपने माँ बाप को चाहते हैं, अपने भाई बहन को चाहते हैं, अपने परिवार को चाहते हैं, किसी को भी चाहते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि तुम जिन भगवान को चाहते हो ये कोई भक्ति नहीं हुई, ये भक्ति बनावटी भी हो सकती है, ये भक्ति भय से आक्रांत हो सकती है, ये भक्ति लोभ से आक्रांत हो सकती है, ये भक्ति मजबूरी में भी हो सकती है, ये भक्ति मुंह देखी भी हो सकती है। जिनकी तुम भक्ति कर रहे हो उनके प्रति किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, उसके प्रति आपका क्या भाव है। देखना भक्ति की परिभाषा कहां जाकर के नंबर प्राप्त करती है, कहां जाकर के नंबर प्राप्त करती है कि भक्त की भक्ति कहां तुम्हारी भक्ति का असलियत ओपनिंग होगी कि तुम जिस भगवान को मानते हो उस भगवान के प्रति, उस मंदिर के प्रति, उस तीर्थ क्षेत्र के प्रति किसी ने कुछ अच्छा किया है, तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं किया। तुम जिसको चाहते हो उसके प्रति अच्छा किया। चलो हमारे काम आएंगे, हमारी जिंदगी में कभी काम आ जाएंगे। इसके कमाने के लिए, इस बात के लिए लोग बना के चलते हैं, बिगाड़ो मत, पता नहीं कब काम आ जाए। नहीं, इसलिए मैंने ऐसा प्रस्तुत किया है तुम्हारे सामने जो तुम्हारे कभी काम नहीं आएगा। तुम्हारे नाम पर तो उसको घृणा है, चिढ़ है, वो कभी काम में नहीं आएगा, बल्कि तुम सामने पड़ोगे तो वो तुम्हारा बुरा और करेगा, बुरा विचारेगा, बुरा सोचेगा, लेकिन वो तुम्हारे भगवान का भक्त है। जिस भगवान को तुम चाहते हो, जिसको तुम चाहते हो, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, किया है, करेगा। अब इस व्यक्ति के प्रति आपके क्या परिणाम आएंगे, कैसा परिणाम आएगा, कैसा परिणाम आएगा। यदि तुम्हारे मन में आया मेरा दुश्मन भली सही, मेरा दुश्मन भले सही, ये मेरे भगवान का भक्त है तो मेरा भाई है। दो भाई, अच्छे बेटे जो होते हैं, भाई होते हैं, वे बहुत लड़ते हैं, एक दूसरे का बुरा विचारते हैं, उसके बावजूद भी संकट आने पर एक दूसरे का साथ देते हैं। क्यों? ये हमारे पिताजी का बेटा है,
और कुछ नहीं। दोनों में बिल्कुल नहीं बनती, खटपट है, एक दूसरे के प्रति कुछ नहीं। मैं इसके लिए कभी मना नहीं करूंगा। भाई भाइयों में खटपट ना हो ऐसी मैं बात सोचूंगा भी नहीं, और ऐसी भावना में भाऊंगा भी नहीं, क्यों मैं वही भावना भाता हूं जो भावना सफल हो जाए। मैं वही भावना भाता हूं जो भावना, क्योंकि भाई भाइयों की भावना, भाना के भाई भाई में कभी तकरार ना हो, ये भावना मैं कभी नहीं भाता। क्योंकि हमें स्पष्ट मालूम है कभी ना कभी भाई भाई होगी, भाई भाई में कुछ ना कुछ कहा सुनी होगी, अभी नहीं होगी, बड़े में होगी, बड़े हो ही जाएगी। 90% ऐसा कोई भाई नहीं है जिसमें भाई भाई में कभी थोड़ी बहुत कहा सुनी नहीं होती। तो मेरा बुरा विचारता है, वो कहे तू मेरा विचार होता है, मैं कहता हूँ लड़ने दो। जब लोग कहते महाराज जी ऐसा बोल रहा है, मेरा बुरा विचारता है हमेशा, तो मैं सोचता कौन है? बोले भाई। मैं चुपचाप हो जाऊँ, मैंने करता जाए। यानी वो कहा नहीं महाराज जी ये मेरा दुश्मन है, मेरा बुरा विचारता है, पर नहीं मैं सोचता हूं भाई सोच रहा है। इनमें तकरार हो रही है, चलता है, मुझे उससे कोई गम नहीं। भाई भाई तकरार करे, भाई भाई लड़े, बस मैं एक भावना भाता हूं, जब किसी पर एक पर संकट आ जाए, दूसरा उस संकट को मिलाने के लिए तैयार हो जाए। नहीं, आखिर मेरे पिताजी का बेटा है, इसलिए मैं तुझे बचाऊंगा, क्योंकि जो पिता मेरे उपकारी है तो मेरे पिता का बेटा है, मेरा भाई है, इसलिए सहायता नहीं करना। वो तो तकरार है, वो तो तकरार तुम्हारी दोनों की बनती ही नहीं है, खटपट है, बचपन से ही लड़ते आए हो। लेकिन तुम्हारे लिए मैं जिंदगी में कभी संकट आएगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और तुम्हारी जो सहायता करेगा उसको मैं अपना भाई मानूंगा। तेरे को तो नहीं मानूंगा भाई, तेरी तो मेरी दुश्मनी है, तुझे तो भाई कहने में मुझे शर्म आती है, मैं तुझे तो भाई भी नहीं करूंगा। लेकिन एक जरूर भाव है मेरा कि तेरे ऊपर कोई यदि संकट आया, किसी ने उंगली उठाई, तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, और तेरी किसी ने प्रशंसा की, उसको मैं गले लगा लूंगा, तुझे तो नहीं लगाऊंगा, तुझे तो नहीं लगाऊंगा, तेरी तो मेरी बनती नहीं है। लेकिन जो मेरे भाई के सहायता करेगा, जो मेरे भाई को चाहेगा, उसको मैं अपने सगे भाई से भी ज्यादा मानूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जिस पिता का मैं हूं, उसी पिता का ये बेटा है। मैं पिता को बहुत चाहता हूं, और मेरे पिता को जो जो चाहेगा मैं उसे चाहूंगा। ये सच्ची पितृभक्ति बता रहा हूं। पिता के प्रति तुम्हारी भक्ति है, ये कोई भक्ति नहीं है। ये तो तुम स्वार्थ के लिए कर सकते हो, लोक लाज से कर सकते हो, लोग क्या कहेंगे, लोक लाज भी। सही भक्ति वहां बताओ जहां पर तुम पिताजी किसको चाहते हैं। देखना फिर बहुत उल्टा मामला जा रहा है, लेकिन कर सको तो सफल हो जाओगे। तुम पिताजी को चाहते हो? बोले हाँ महाराज चाहता हूं। असली के नकली? असली। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। बोल सकते हो तुम झूठ, तुम बिल्कुल पिताजी को नहीं चाहते। परीक्षा दो, एग्जाम दो, 3 प्रश्न है। पिताजी जिसको चाहते हैं उसको तुम भी चाहोगे कि नहीं? देखना पहचान किसका है और मैं कहां ले जा रहा हूं। पिताजी जिसको चाहते हैं, क्या तुम उसको चाहते हो? प्रश्न कठिन है। महाराज जी पिताजी तो एक दूसरे भाई को चाहते हैं, तो तुम उसे चाहते हो क्या? इसलिए नहीं कि वो तुम्हारा भाई है, क्योंकि पिताजी मेरे उसको चाहते हैं। मैं पिता का अनुकरण करूंगा, मैं पिता के विरुद्ध में नहीं जाऊंगा,
पिता जिसको चाहेंगे उसको मैं भी चाहूंगा। पिता जिसकी चिंता करते हैं उसकी मैं भी करूंगा। पिता जिसकी रक्षा करते हैं मैं भी करूंगा। पिता जिसका अच्छा सोचते हैं मैं भी सोचूंगा। ये भाई भाई की भक्ति नहीं है, ये सच्चे बेटा और पिता बनने की भक्ति है। मेरा पिता इसको चाहता है, यही तो मेरी चाहत है। ट्रू कॉपी। चलो मैंने कहा था ना, बेटा वह है जो पिता ये कह सके कि मेरी ट्रू कॉपी है। मेरा विचार उसके विचार में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जिसे मैं चाहता हूं वो उसका दुश्मन भी क्यों ना हो तो भी उसे चाहता है, क्योंकि वो मेरा बेटा है। अपने बेटे की पहचान करो कि बेटा तुम्हें सही में चाहता है या नहीं। तुम्हारा ओरिजिनल संस्कार तुम्हारा है कि नहीं, तुम्हारी भावनाओं में खरा उतरा है कि नहीं। दो एक परीक्षा करो। वो कह रहा है कि महाराज उसने हित करने वाले सगे व्यक्ति से मुख मोड़ लिया। सगे व्यक्ति से मुख मोड़ लिया। सगा कौन है व्यक्ति का? उसके धर्मनी सहधर्मनी पत्नी से बोलना बंद कर दिया। बोले क्यों? वो मेरे से बना के नहीं चल रही थी, मेरे से उससे नहीं बनती है, मेरी उससे नहीं बनती है। और उन दोनों की खूब बनती थी, बेटे की बहू की खूब बनती थी। उसने अपनी पत्नी से कह दिया मैं पिता भक्त हूं। और पिता भक्ति का लक्षण गुरु ने यह बताया है कि जो मेरे पिता से नहीं बनेगी उसकी मेरे से भी नहीं बनेगी। मैं पिता भक्त हूं, पिता भक्त हूं। मैं कोई गलत आदमी नहीं हूं, मैं पिता भक्त हूं। पिता भक्त होना कोई पाप नहीं है, अपराध नहीं है। शादी के पहले कह दो कि भाई देख लीजिए मैं माता पिता भक्त हूं, अंधा भक्त हूं। और किसी से भी पूछ लीजिए, माता पिता का भक्त बनना अन्याय नहीं है। और पिता भक्ति की मेरा गुरु भी एक ऐसा है जिसने पिता भक्ति का जो लक्षण है वो विचित्र है। मेरा गुरु ही विचित्र है। उसने कहा कि सही पिता भक्ति कौन है? जिसकी पिता से नहीं बनती है उससे मेरी नहीं बनेगी। मेरा पिता जिससे घृणा करेगा मैं उससे घृणा करूंगा। जो मेरे पिता का दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा। जो मेरे पिता पर आंख उठाएगा उसकी आंख निकाल लूंगा। जो मेरे पिता पर कोई आवाज निकालेगा उसकी जीभ निकाल लूंगा। जो मेरे पिता पर हाथ उठाएगा उसका हाथ तोड़ दूंगा। और कुछ कहना हो तो कह लेना, हमें पता नहीं करके। क्योंकि मैं पिता के विरोधी को सहन नहीं करूंगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा सगा क्यों ना हो। दूसरा पेपर, जिसको पिताजी चाहते हैं वो मेरा दुश्मन भी होगा, मेरा सर्वनाश करने वाला होगा, तो मैं उसे गले लगाऊंगा, क्योंकि वो मेरे पिता का हितैषी है। जो मेरे पिता पे अच्छा करेगा, जो पिताजी को चाहेगा, थोड़ा भी उपकार पिताजी पे करेगा, चाहे भली वो मेरा सर्वनाश कर दे, लेकिन मैं उसको अपना मानूंगा, गले लगाऊंगा, क्योंकि इसने मेरे पिताजी के प्रति अच्छा किया है। ये दूसरा प्रश्न का जवाब आपको अपनी जिंदगी में साधना करना है। पिता भक्त वालों को कह रहा हूं, माता भक्त वालों से कह रहा हूं। तीसरा प्रश्न है कि संसार में मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं कितना इनके प्रति कर सकता हूं। क्या मेरा सब कुछ ऐसा लगता है कि मैं अपने पिता को जितना सुख दे सकूं दे डालूं? स्वयं सुखी नहीं, पिता को सुखी देखकर तुम्हें आनंद आ जाए, तुम दुखी हो।
ऐसा परिणाम तुम्हें आ जाए तो ये 3 प्रश्नों के जवाब जहां मिल जाए वहां पितृभक्ति प्रकट हो जाती है। बहुत कठिन पेपर है, बोर्ड का था ना, बोर्ड का था ना। जो पिता मेरे लिए अच्छा करेगा मैं उसको चाहूंगा, इसमें कौन सी बात है? जो पिता मेरे दुश्मन के प्रति दुश्मनी करेगा वो पिता मेरा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिसे मैं चाहता हूं उसे पिताजी चाहेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो सब करते हैं। लेकिन वो इसी प्रकार से हर संबंध में लगा लेना चाहिए। हनुमान ने यही कहा कि जो मेरे प्रभु के प्रति, मेरे प्रभु को दुख दिया है उसे मैं सुख से नहीं बैठने दूंगा, चाहे वो बलि मेरा सगा क्यों ना हो। जैन दर्शन के अनुसार हनुमान के पिताजी का संबंध रावण से था। जैन शास्त्रों में सगे संबंधी थे, सगे, बिल्कुल सगे। विद्याधर थे, दोनों सगे संबंधी थे, जैसे आप लोगों के होते। ब्याई जी थे, हनुमान जी कुंवर साहब थे जैन दर्शन के अनुसार, वैष्णव दर्शन में नहीं। वैष्णव दर्शन में तो बाल ब्रह्मचारी हैं। ससुराल थे, कुंवर साहब थे। पिताजी के अच्छे संबंध थे। रावण के पक्ष में कई बार पिताजी युद्ध करने गए, कई बार युद्ध करने गए। बिल्कुल सगे संबंधी, जैसे आप लोगों के बिल्कुल सगे संबंधी बोलते ना। पवनंजय और रावण का बिल्कुल सगे संबंधी व्यवहार था, और एक जन्म, एक पीढ़ी से नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी से था। हनुमान जी ने वो संबंध तोड़ दिया। जब लंका में हनुमान पहुंचे जैन दर्शन के अनुसार, रावण कहता है, हनुमान तुम तो मेरे घर के हो, घर के सदस्य हो, तुम कहां दुश्मन के पक्ष में हो गए हो? सबका हनुमान कहता है, जो मेरे राम को दुख पहुंचाएगा वो मेरा सगा भी होगा तो मैं उसे सुखी नहीं रहने दूंगा। भली मेरा सगे हो, तुम सब कुछ हो, 7 पीढ़ियों से तुम हमारे सगे हो, लेकिन जो मेरे राम को दुख पहुंचाएगा, मेरी सीता को दुख पहुंचाएगा, वो सुखी नहीं रहने दूंगा उसे। रावण ने बहुत कहा, देख मैंने तेरा कितना हित किया है, तेरे पिताजी का कितना हित किया है, उसने मेरा हित किया है, हम परस्पर में आओ बैठो अपन। बोले नहीं, मैं सगों को भी तोड़ दूंगा। मैं राम को चाहता हूं, जो राम को चाहेगा वो मेरा दुश्मन भी होगा। ऐसे ऐसे लोगों से हनुमान जी ने मित्रता की जो पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मन थे। मात्र इस बल पर कि वो मेरे राम को चाहते हैं। राम को चाहने वाला, राम का हित करने वाला, राम को सुख देने वाला मेरा दुश्मन भी होगा तो मेरा सगा भाई होगा। उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी करने को तैयार हूं। ऐसे ऐसे लोगों से हनुमान ने संधि की जिनकी हनुमान से बैर था, पीढ़ी दर पीढ़ी था, लेकिन उन्होंने एक आवाज उठाई, मैं राम के साथ हूं। तो हनुमान जी कहते हैं, जो राम के साथ है मैं उसके साथ हूं। वो तो तुम्हारा दुश्मन है, मेरी दुश्मनी से कोई मत सोचो। जो राम के साथ है मैं उसके साथ हूं, बस खत्म बात। एक ही नारा था हनुमान का। और जो राम के विरोधी है वो चाहे मेरा सगा ना हो, मैं उसके साथ कभी दूंगा नहीं। रावण ने स्पष्ट कहा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने जिससे मैं चाहता हूं उसको तुमने दुख दिया है। मैं तुम्हारा नाश करूंगा। जिस लंका को बचाने के लिए पवनंजय युद्ध लड़े, उस लंका को बचाने के लिए रावण के पक्ष में घाव सहन किए,
कितने युद्ध लड़े लंका को बचाने के लिए। उसी लंका को पवनंजय के बेटे हनुमान ने जला के राख कर दिया। कुछ भी नहीं सोचा, बड़ा आनंद आया। आप लोगों में भी जिसको तुम चाहते हो इस प्रकार की परिणति होना चाहिए। ऐसे तुम्हारी, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, भगवान को देख करके, गुरुओं को देख करके, अमीर को देखकर, सुखी देख करके तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? चरम सीमा पर तुम्हारा आनंद पहुंचना चाहिए। तुम्हारे मन में आना चाहिए, भगवान मैं नियम करता हूं, जो आपको चाहेगा वो मेरा दुश्मन है तो साधर्मी है, और जो आपको नहीं चाहता है वो मेरा सगा भाई है तो दुश्मन है। गुरु भाई है। मेरे गुरु को, एक गुरु भक्त था, वो गुरु को किसी ने कुछ कह दिया तो उससे झगड़ा कर लिया। तो झगड़ा करने वाला कहता है, भाई मैंने तेरे से तो कुछ कहा नहीं ना, तू तो मेरा मित्र है, तेरे से थोड़ी मैंने कुछ कहा, तेरे गुरु से तो कहा। उसने कहा ध्यान रखना, जो मेरे गुरु से कुछ कहेगा मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। शुक्र कहे गुरु जी इसको आशीर्वाद मत देना, शेर जाति को, ये आपको विनाश करती है। गुरु कहेंगे मैं पक्षपात नहीं कर सकता, वो कहेंगे तुम्हारे दुश्मन को आशीर्वाद देंगे, और तुम्हें उस समय उसके प्रति वात्सल्य भाव दिखाना। हम तो एक राजस्थान में ऐसा एक गांव था, नाम नहीं बताता हूं, जहां दो पार्टियां थी, दोनों मुनि भक्त थे। यदि एक पार्टी आगे आ गई, श्रीफल चढ़ा दिया, दूसरी पार्टी उन महाराज के दर्शन भी नहीं करेगी, आहार भी नहीं देगी, नमोस्तु भी नहीं करेगी, और किसी बाहर के आने वाले भक्त ने उनकी विरोधी पार्टी के यहां पानी पी लिया तो उसको, तो फिर उसको कुछ भी करो वो कुछ भी नहीं करेगा। मरने पर नहीं जाते थे, मौत, मर जाओ तो मर जाओ, सामने से अर्थी निकल जाए सगों की। इतनी गजब की पार्टी थी उनमें, इतना गजब का द्वेष थे। 7 केस चल रहे थे अदालत में, छोटी सी घटना के कारण। अब वहां तो नियम है कि जो इस पार्टी का हो गया उसको पूरी समाज में कहीं पानी नहीं मिलना, दूसरी पार्टी वाला। अब मैं मालूम नहीं था, और मैं गया, दूसरी पार्टी वाले दुकान में बैठे, उठे तक नहीं। मैंने कहा ये तो मेरा परम भक्त है, तो खूब आता था, आज हो क्या गया इसको? हाथ भी नहीं जोड़ेगा वो, कुछ दर्शन भी नहीं करेगा वो। और मैंने कहा मामला कुछ गड़बड़ है। पर पता किया तो बोले महाराज जी देखो, अब गांव के बाहर निकलोगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। गांव के बाहर, यहां तो नहीं आऊंगा, आप दूसरी पार्टी के श्रीफल पे आए हो। मैंने कहा भैया मैं तो, मुझे क्या मालूम? बोलो महाराज आपको मालूम हो नहीं हो, वो पार्टी आगे रहेगी तो ये पार्टी, कैसे लोग हैं, कैसी भक्ति है। और मैंने कहा कि तुम बेटा हो तो मैं भी कोई हूं। मैंने कहा कि अब माइक वहीं वहीं लगाओ जहां जहां जो दूसरी पार्टी वाले हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं सुनेंगे तो कान में रुई तो थोड़ी डाल देंगे। और फिर मैंने प्रवचन दिए। मैंने कही भक्ति किसे कहते हैं? हमारे गुरु ने हमारे दुश्मन को भी आशीर्वाद दे दिया तो दुश्मन मेरा भाई हो गया, इसका नाम है गुरु भक्ति। क्योंकि अब मेरे गुरु भाई का, मेरे गुरु की कृपा का पात्र है। मेरा तो दुश्मन है, मेरा तो दुश्मन है, लेकिन मेरे गुरु की कृपा इस पे है, मैं इससे विरोध नहीं करूंगा, तब गुरु भक्ति मानी जाएगी। तुम्हारी दूसरी पार्टी को मैंने आशीर्वाद दे दिया तो तुमने कहा आपने उसको आशीर्वाद क्यों दिया? तो मैंने सोचा चलो इसको दे दो, इसको दे दो तो ये नाराज।
3-4 दिन में लाइन पे लाया, 3-3, 4-4 घंटे प्रवचन हुए वहां। हाँ, आ गया लाइन पे। अब अच्छे हैं, दोनों हैं। आप लोगों से मेरा कहना है, कभी चाहत की स्थिति को यह परिभाषा बनाओ, लेकिन अपन जो मूल प्रसंग चला था, दूसरों के प्रति अपन कब तक खुश होते रहेंगे, दूसरे की खुशी में कब तक खुशी मनाते रहेंगे, दूसरे को खाता हुआ देखकर अपने पेट को कब तक बांधे रहेंगे, कब तक कितनी प्रशंसा करते रहेंगे। ये जो मैंने बताया, कब तक एक भूखा व्यक्ति कब तक खाने वाले को देखता रहे, और मैं कहता रहूं, देख तुझे खाने मिले या नहीं मिले, वो जो खा रहा है ना, तालियां बजाता रहा, बहुत जय हो जय हो जय हो जय हो। आखिर कब तक ताली बजाने की ताकत खत्म हो गई? कब तक, कब तक एक गरीब अमीर की कब तक खुशी मनाता रहे, एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की प्रशंसा कीर्ति करता रहे। हम कब तक भगवान की प्रशंसा करते रहेंगे? एक दिन ध्यान रखना, मरता क्या नहीं करता, वो चोर बन जाएगा। अति सर्वत्र वर्जित। एक अमीर की प्रशंसा करते करते यदि वो गरीब है तो वो चोरी करने का डाकू बन जाएगा। साधु तो नहीं बनेगा, वो डाकू बन जाएगा, उसका मन बिगड़ जाएगा। भूखा व्यक्ति तुम्हें खाते खाते देख करके एक दिन वो चोरी कर लेगा। चोरी कहां तक करेगा? आखिर रोटी छुड़ाने लग जाएगा। ऐसे एक बार भगवान के सामने हुआ, भगवान आपकी मैं कब तक प्रशंसा करता रहूं? प्रशंसा करने लायक भी अब थकान होने लगी है। आप महान हैं, आप धन हैं, आप भगवान हैं, आप अनंत चतुष्टयधनी हैं। अरे कहां तक करता रहूं? अब तो चोरी का मन होने लगा है कि भगवान तुम्हारी संपत्ति पर डांका डाल दूं। भगवान समझ गए कि इसका मन बिगड़ने वाला है। वो भी समझ रहे हैं कि प्रशंसा करते करते, पूजाएं करते करते, भक्ति करते करते थक गया है। भक्ति करते करते थक गया, अभिषेक करते करते थक गया, पूजा करते करते थक गया, आहार देते देते थक गया। कहां तक करे व्यक्ति? तो उसका मन बिगड़ने लग जाता है और कह देता है, भगवान सेठ जी या तो कुछ दे दो, नहीं तो फिर मैं डांका डालूंगा। अब सीधी खुल्लम खुल्ला हो जाए। भक्ति भक्ति सब एक तरफ है। अब मरता क्या नहीं करता। या तो आप कुछ दे दीजिए मुझे तो मैं तुम्हारा उपकारी हो जाऊं, मैं तुम्हारी नौकरी कर लूंगा, चाकरी कर लूंगा, कुछ मुझे दीजिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगा, आपकी कमाई लूट ले जाऊंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सज्जन हैं, धर्मात्मा हैं। आप दे दीजिए, या तो दे दीजिए, नहीं तो डांके को तैयार रहिए। समझदारी किसमें है? समझदारी किसमें है भाई? बोलो। सामने से स्पष्ट घोषणा हो गई, या तो दे दो, नहीं तो डांका डलेगा। आचार्यों ने इसी को बोलते अनुकंपा। दे दो, अभी तुम्हें इच्छा से देना है, उतना देना है जितनी उसकी जरूरत है। यदि वो डाकू बन के आ गया तो पता नहीं क्या ले जाएगा, और डाकू लाखों की संपत्ति हजारों में बेच देगा। इसलिए 1000 ही दे दो ना। एक सेठ के यहां चोरी हुई, बिना नाम के सुनना, यही राजस्थानी घटना। चोर पकड़ा गया। अब उसने लाखों करोड़ों के हीरे डायमंड के आभूषण
हजारों में बेचने को तैयार हो गया। दुकान के पास बड़ी हजारों में, मैंने खुद देखा उसको। एक डायमंड कम से 20-25 लाख का हार था, उसने 18-20 हजार में बेच दिया। और कुछ दुकानदार ऐसे खरीदने वाले होते हैं, कम से कम 1-2 करोड़ की संपत्ति थी सब, और उसने मुश्किल से 20-25 लाख क्या कितना ऐसा कुछ लगाया। पता चला, पुलिस आई, सब आया। सेठ कहते भैया चोर, तूने कितने कमाए? बोले साहब मैंने दुकानदार से इतने लिए हैं, ये पैसा पकड़ और तू माल उठा के लिया। जिसको भी बहुत बढ़िया केस था, बहुत बढ़िया केस। चोर से चोर को ले गए, पुलिस को तो बीच में से हटा दिया, क्योंकि पुलिस तो और मां कबाड़ा कर देगी, पुलिस तो उतना ही दिलवाएगी जितना बिका है। वो सेठ जी चोर के पास गया और चोर से सेटिंग, जितनी पुलिस से सेटिंग की थी ना, इतनी यदि चोर से सेटिंग कर लो तो मामला सुलझ जाएगा। अब पुलिस से सेटिंग करते हैं तो मामला, और पुलिस चोर से भी सेटिंग करेगी पक्का है, अपन चोर से कर लो। चोर ने बता दिया साहब मैंने इस सेठ जी की दुकान पर बेचा है और इतने रुपए में बेचा है। उन्होंने कहा एक बार तो प्रयास कर, ये पैसा पकड़। तो पैसा कहाँ गया? बोले साहब वो तो मैंने, चोर ज्यादा नहीं रखता पैसा, ज्यादा रखे तो पकड़ा जाए। उसने सब उड़ा दिया। बोले कोई बात नहीं बेटा, पैसा दिए चोर को, दुकानदार पे जा, तेरे सारे आभूषण वापस लिया और कह देना यदि नई आभूषण लिया है वापस तो मैं अदालत में बयान दूंगा मैंने सेठ को बेचे। और फिर तुम्हारे ध्यान रखना, और मैं ये भी कह दूंगा सदा मैं यहीं बेचता हूं। तो उनका बाप मेरे ऐसा मत कहना, तू तो अपना ले जा, मेरा पैसा दे जा। पैसा दिया, माल सेठ के पास आया। अब मतलब 2-5 लाख रुपए में 2 करोड़ रुपए का माल वापस आता है, तो ये समझदारी थी कि ना समझी? फिर उस सेठ ने देखो, फिर उस सेठ ने क्या कहा, तुम इतने के लिए चोरी करते हो? हमारी करोड़ों की संपत्ति तुमने 2-5 लाख रुपए में बेच दी, इतने के लिए चोरी करते हो? हाँ साहब ऐसी बात है। 5 लाख रुपया उस चोर को दिए, मैं देता हूं तुझे, ये पकड़ अब और कोई धंधा कर। वो चोर आज भी धंधा करता है, चोरी करना छोड़ दिया। और यदि तुम 5 लाख रुपया नहीं देते तो 5 लाख कमाता तो सही, लेकिन तुम्हें करोड़ों की राख लगाता। 5 लाख देकर चोरी, आज भी धंधा करता, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो महावीर स्वामी कहते हैं, हे सेठ लोगों, गरीब की नीयत ना बिगड़ जाए उसके पहले उसको कुछ दे दो। गरीब बिगड़ जाएगा तो संभलेगा नहीं, गरीब बिगड़ जाएगा संभलेगा नहीं, उसके पहले उसको कुछ दे दो, वो डाकू ना बन पाए, उसके पहले कुछ दे दो। दे देना चाहिए। हर अमीर के लिए हमेशा मैंने बहुत बार कहा, हर अमीर को गरीबों से बना के चलना चाहिए, क्योंकि अमीर को कोई बर्बाद करेगा तो कोई गरीब ही करेगा। अमीर को उससे बड़ा अमीर कम बर्बाद करता है, कोई गरीब करेगा। इसलिए हर अमीर को यह ध्यान रखना है कि गरीब बिगड़ ना पाए, गरीब डाकू ना बढ़ पाए, उसके पहले उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर दो। गरीब बहुत थोड़े में मान जाएगा, उसरा तो तुम्हारा यूं वेस्टेज होता है, उतने में गरीब समझ जाएंगे और तुम्हारे यहां कभी डांका नहीं डलेगा, कभी डांका नहीं डलेगा। हर क्षेत्र में यही करना है, हर क्षेत्र में यही करना है। अब अपना धर्म का क्षेत्र है, ये तो उदाहरण दे देता हूं। हमारे धर्म के साथ साथ तुम्हारी गृहस्थी भी संभलती चली जाए, क्योंकि मैं सीधे संभाल नहीं सकता, तो इस बहाने संभाल देता हूं। हमारा क्षेत्र पर भगवान से भी भक्त, सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, भक्ति करते करते थक गया, वो कुछ आनंद ही नहीं आ रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा। कब तक करूं अभिषेक,
कब तक करूं पूजा, कब तक करूं भक्ति तेरी, कितने बनाऊं मंदिर तेरे, क्या करूं। थक गया तो भगवान से कहता, भगवान बस या तो कुछ दे दो, नहीं तो अब डाकू बनूंगा और आपके पास जो वैभव है सब चुरा लूंगा, क्योंकि मैं थक गया हूं। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आपकी खुशी मेरी खुशी है। आपको जितना तो भगवान है, आपको देखकर मैंने जिंदगी भर अवभाग कहा, लेकिन मैं कब तक अवभाग्य कहूं। सीमा होती है। मैंने कहा ना, एक व्यक्ति सामने स्वयं का दुर्भाग्य है और सामने सौभाग्यवान व्यक्ति खड़ा है, तो उसे दुर्भाग्य की अनुभूति होगी कि सौभाग्य की। स्वयं तो दुर्भाग्य है, कहां तक करेगा वो गुणसु प्रमोदम, जो मैं रामलीला की बात सुना रहा था। लंका का दहन करने की बात आई थी, बहुत आनंद आ रहा था हनुमान जी रामलीला वाले गांव वाले को, बहुत आनंद आया था। आज मैं लंका को मिटा दूंगा, और जनता भी बहुत खुश होती है उस दिन, जिन दिन लंका दहन होता है। ये अच्छा लक्षण है भक्त का, सब खुश थे। इतने में समाचार मिला, उस हनुमान के रामलीला में करने वाले का नाम बिहारी लाल था, उसके घर में आग लगी। अब बताओ भाई, अपने घर में आग लगी है उसका दुर्भाग्य की अनुभूति करे या लंका में आग लगाकर सौभाग्य की अनुभूति करे। अनुभूति क्या हो रही है, दुर्भाग्य की कि सौभाग्य की। घर जल रहा है, इधर लंका जलाना है, हजारों लोगों का मनोरंजन करना है। यदि लंका नहीं जलाता है तो रामलीला का आज सबसे बड़ा चरमोत्कृष्ट आनंद है, और लंका जलाने में अटकता है तो वहां घर स्वाहा हो जाएगा। अब दोनों में बताओ क्या करे व्यक्ति, लंका जलाए या घर बचाए। आप सबकी राय क्या है? आप होते तो क्या करते, और मेरे से पूछते तो क्या करते? नीति क्या कहते, अरे भाई घर बचा। यदि वो लंका बचाने में लग गया, घर स्वाहा हो जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। सभी कहेंगे बेचारे लंका जलाते जलाते उसका घर भी बस कुछ नहीं है, बैठा रह जाएगा। अब सहन नहीं हो रहा उसको। हनुमान जी आप बोले क्या खाक करूं, कहां तक करूं? रामचंद्र जी का सहयोग करते करते अब मैं स्वयं ही बर्बाद हो रहा हूं। गुस्सा, नकली हनुमान है, असली नहीं था। रामलीला कह सकता है कोई, हनुमान सावधान, तू थोड़ा सा विचलित हो रहा है, तेरा उपयोग कहीं हो तो चिल्ला पड़ेगा। रामचंद्र जी का सहयोग की जरूरत है, अभी रामचंद्र जी का सहयोग करना है, खूब कहना उनको। 2-3 बार से चिल्लो चढ़ा पड़ेगा, कहां तक सहयोग करूं, मैं बर्बाद हो रहा हूं, मेरे घर में आग लगी है। चिड़चिड़ा जाएगा, सम्यक दृष्टि भी चिड़चिड़ा जाता है। और कभी कभी भगवान के प्रति कुछ ऊंची नीची बातें बोल देता है। थक गया कर्मों की मार से, परेशान हो गया कर्मों की मार से, तब अंत में कहता, भगवान अब बहुत अति हो गई, इतनी अति हो गई कि मैं आपकी प्रशंसा करते करते कहां तक रहूं। अंदर का दुर्भाग्य जाग रहा है, अब मैं डाकू बनूंगा, डाकू, साधु नहीं। डाका कहां डालेगा? बोले आपके घर पे। जो पदवी तुमने पाई है उस पर मैं ललचाया हूं। तुम जिससे डर रहे, जिस कार्य को करने से डर रहे हो वो कार्य पाप है, और तुमसे दुनिया डर रही है तो वो महापाप है। अब देख लीजिए महानुभाव, आपसे कौन कौन डर रहा है। घर से शुरू करो। ओ घर के गुंडो, ओ घर के पापियों, कहीं तेरे मम्मी पापा तेरे से तो नहीं डर रहे हैं? मम्मी पापा तो तेरे से नहीं डर रहे हैं?
कई बच्चे होते देख रखना, मैंने ऐसा टेलर बना रहा, मेरा बाप भी मुझे हाथ नहीं उठा सकता। कितने के बाप हैं जो तुमसे बेटे से डरते हैं? ये बेटा नहीं है, ये गुंडा है, ये दादा है। ये सबसे बड़ा, उस आतंकवादी से भी सबसे बड़ा आतंकवादी है जिसके घर में बेटे से बाप डरता हो। बड़ा खतरनाक आतंकवादी है। पूर्व जन्म का बेटा नहीं है, गुंडा पैदा हुआ है तुम्हारे घर में, जो तुम उससे डर रहे हो, वो डरा रहा है। महानुभाव, बेटे सपूतो पहला लक्षण। मेरे कोई ऐसा तो नहीं कर रहा हूं जिससे मम्मी पापा मेरे से डरते हो। एक छोटा सा सूत्र दे रहा हूं, वहां से पकड़ लेना। कभी कोई दान की बात आई, बोली लगी, पंचायत ने जाकर उनसे कहा सेठ जी आप बोली लो, तो कहे भाई देखो बेटे से पूछ लूं, और ये बात तुम्हें पता चल जाए, कांप जाना। पापा आप मेरे से पूछेंगे? मेरा जन्म मेरे से पूछ के दिया था कि आपने मेरे से पूछा था कि मैं आपको जन्म दे रहा हूं तो मेरा बेटा बनने को तैयार हो? नहीं पूछा ना। मेरा पालन पोषण मेरे से पूछ के किया था? नहीं किया ना। तो आज तुमने भरी समाज में ये क्यों कहा बेटे से पूछ लूं? आज मेरी इज्जत सारी धूल में मिला दी, और गुरु ने भी सुन लिया। इसका अर्थ मैं वो गुंडा हूं जो बाप भी मेरे से पूछ रहा है। गर्व मत करना बंधु। बाप यदि किसी से ये कहे बेटा बराबरी का हो गया है, ऐसा कहते ना आप लोग, बेटे से पूछ लूं, ये तुम दुर्भाग्य मत सौभाग्य मत समझना, यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। बाप ने तुम्हें गाली दे दी, बाप ने तुम्हें सजा दे दी, बाप ने तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया, मात इतना कह के, और ये और कह दिया अरे भैया कहते हैं हमसे, हमें घर में रहने देना है कि नहीं? बहू को जानते हो तुम, वो रोटियां नहीं देगी यदि मैंने कुछ कर दिया तो। बहू और बेटे से सास बहू कांप रहे हैं, डर रहे हैं, चोरी से देते हैं दान, बेटे को पता नहीं चल जाए। इससे बड़ा डाकू किसको कहूं मैं? बाप को नहीं, बेटे को कह रहा हूं। बेटे से छुप करके देते हैं माताएं। जिस घर की सासू बहू से छुप करके दान देती हो, सोने के टुकड़े लाते, महाराज जी ये दान देना है, तो मैंने कमेटी मैंने क्यों? अरे महाराज वो बहू को पता चल गया ना, आपको मालूम नहीं है। तो मैं क्या करूं? महाराज जी को जब दान देना है, बहू से छुपा रही है। फूलन देवी कुछ नहीं लगती उसके सामने। सासू से नहीं कह रहा हूं, बहू से कह रहा हूं। बहू इतनी खतरनाक है, सासू छुपकर दान दे रही है बहू से, और बाप बेटे से छुप करके दान दे रहा है। बेटे को पता नहीं चल जाए देते हैं महाराज, बेटे को पता नहीं चल जाए, बहुत खतरनाक है मेरा बेटा, निकाल देगा घर से। महानुभाव सावधान हो जाओ, कहीं कोई दूसरा व्यक्ति तुमसे डर रहा है, और वो भी बाप डर रहा है। तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरनाक है। तुम डाकुओं के सरदार हो, तुम पापों के महापाप हो, पाप का बाप है ये। एक आज के प्रवचन से यही समय आपका हो रहा, सभी लोग एक नियम लेके जाएं। मैं अपने पिताजी को मैं कभी ऐसा ख्वाब नहीं करूंगा वो मेरे से डरे, और मैं पिता से डरता रहूं, पिता मेरे से न डरे। आज इतने क्या के विराम करता हूं। महावीर भगवान की जय।